सुख सागर चौथा स्कंद 27वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे राजा प्राचीन वहर्ष का यज्ञ में बलि दिए हुए जीवों का स्वरूप देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सबके हृदय की जानने वाले नारद जी ने राजा के हृदय में होने वाली शंका को जानते हुए सोचा कि हम जब तक राजा को कुछ डर नहीं दिखलाएंगे तब तक राजा यज्ञ करने से न टलेगा। यह विचार कर नारद जी ने अपने तपोबल से उन समस्त पशुओं को जिन्हें राजा प्राचीन वहर्षि ने यज्ञ में बलि दिया था राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब वे समस्त पशु राजा की तरफ देखने लगे तब नारद जी राजा से बोले, हे राजन, ये सब प्राणी तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन वहर्षि ने जैसे ही आकाश की तरफ देखा, अपनी दृष्टि उठाई, त्यों ही राजा ने देखा कि जिन जीवों को राजा ने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े हुए बड़ी क्रोध भरी निगाह से उसकी तरफ देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही डरते हुए हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहने लगा, हे देवर्षि, मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए हैं और मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं? राजा के यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन किया उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मारकर अपना अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने हृदय में सोचने लगा कि तब तो मैंने जितने जीवों को मारा था उतने ही जन्म लेकर इन सब के ऋण से उऋण होना पड़ेगा। यह तो मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है जो मैंने इनको मारा। इस प्रकार चिंतातुर होते हुए राजा नारद जी से कहने लगा, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वजन हैं, पुरोहित हैं और मंत्री आदि हैं, उन सब ने मुझसे यही कहा था कि यज्ञ करने से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उन सब के कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं को बलि दिया था। लेकिन अब आप मुझे डर दिला रहे हैं, इसलिए आपके कहने का जो मूल मतलब हो उसे कृपा कर मुझे बतलाइए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए। जिस स्थान पर नारद जी और राजा इस तरह बातें कर रहे थे वहीं एक पिंजड़े में तोता और दूसरे में मैना टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, यह तोता बार बार मैने से कह रहा है कि तू मुझे पिंजड़े से मुक्त कर दे, स्वतंत्र होकर मैं वन पक्षियों सहित विहार करूँगा। प्रत्युत्तर में मैना कहती है कि मैं स्वयं अपने बंधन से मुक्त हो अपने साथियों में जाकर आनंद मनाना चाहती हूँ। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही एक दूसरे से पहले उड़ना चाहते हैं किंतु उड़ने की क्षमता किसी में भी नहीं है। नारद जी का उत्तर सुनकर राजा बोला, हे देवर्षि, ये दोनों ही पिंजड़े में बंद हैं, तब भला एक दूसरे को कैसे मुक्त कर सकते हैं? राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा, जिस प्रकार ये तोता मैना बंदी हैं और एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पंडित, पुरोहित और मंत्री आदि स्वयं भवजाल में फंसे हुए हैं। भला इनकी क्या शक्ति है जो तुम्हें भवजाल से छुटकारा दिला सकेंगे? नारद जी से ये उपदेश सुनकर राजा प्राचीन वहर्षि ने हृदय में विचार किया कि वस्तुतः ऐसा ज्ञानी आज तक मुझे नहीं मिला जिसके उपदेश द्वारा मुझे सच्चा ज्ञान मिलता। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी से विनय की, हे मुनिनाथ, अब आप मुझे ऐसा साधन बताएं जिससे इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्त हो जाऊं। और इसी प्रकार यहाँ पर 27वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी का अध्याय का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करें। और साथ ही साथ आप लोग ज्ञानमाला, नारी का कल्याण और गोगाजी महापुराण के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं वो अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें।